आप सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। आप, आपकी फैमिली, आपके सभी अपने स्वस्थ रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। एक बार फिर से हम लोग एक बहुत ही मुश्किल समय को फेस कर रहे हैं और थोड़ी सी पेशेंस और थोड़ी सी समझदारी के साथ हम लोग जो है इस परेशानी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिकॉशनरी मेजर्स की, जिसे आप पिछले 2 सालों से ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। तो बस आपको वही करना है, आपको बिना मास्क के बाहर नहीं जाना है। आप जो है रेगुलर बेसिस पे अपने हैंड्स वॉश करें, सैनिटाइज करें और भीड़ से बचें। इसी तरह से अपना ध्यान रखते हुए आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। दूसरी चीज़ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और वो है प्रेयर। प्रार्थना में बहुत स्ट्रेंथ होती है, प्रार्थना हमें जो है स्ट्रेंथ देती है और अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो उसका बहुत असर होता है। तो इसीलिए मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप रोज भगवान से प्रार्थना करें कि आपका परिवार, आप सभी स्वस्थ रहें और साथ ही ये वायरस और जितने भी ये जो आपदा इस समय हमारे सामने है, हम जो झेल रहे हैं, इससे हमें जल्दी से छुटकारा मिले और फिर से हम एक अपनी हेल्दी लाइफ, पहले जैसी लाइफ को एंजॉय कर पाएं। तो अगर रोज हम ये प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर ये प्रार्थना करेंगे, तो एक जो है प्रोटेक्टेड शील्ड हमारे आसपास बन जाएगी। एक पॉजिटिविटी जो है एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में जो है वो फैल जाएगी और भगवान हमारी ज़रूर सुनेंगे। और अब तीसरी ज़रूरी बात है न्यूट्रिशियस डाइट। आपको अपनी डाइट में पौष्टिक आहार को शामिल करना है, अच्छा खाना खाना है। हेल्दी फूड लेने से आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, बूस्ट होगी और आप हर तरह की परेशानी से, बीमारी से लड़ सकने में सक्षम होंगे। तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। जब बात भोजन की हो रही है तो आपको मैं याद दिला दूं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी और बताया था कि जिस तरह से हमें बुरा लगता है जब हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उसी तरह से भोजन को भी बुरा लगता है अगर उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया जाए तो भोजन भी हमेशा से हम लोगों से, हम इंसानों से अपेक्षा रखता है अच्छे व्यवहार की, तो हमें उसे उचित सम्मान देना चाहिए। पौष्टिक आहार या न्यूट्रिशियस डाइट का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी प्लेट को जो है बहुत सारे खाने से भर लें और उसके बाद आपका पेट भर जाने पर आप आधे से ज़्यादा खाना या बचा हुआ खाना फेंक दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उतना ही भोजन लें जितनी आपको भूख है। आप बाद में और भोजन ले सकते हैं। जब आपको भूख होगी तो आप और भोजन जो है मम्मी को बोलिए कि वो परोस दें और आपकी मम्मी आपको बिल्कुल भी मना नहीं करेंगी। पर इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। जब आप ये सोचेंगे कि इस भोजन को बनाने वाले, उगाने वाले किसान ने कितनी मेहनत से इसे उगाया है, जिसने भी इसे बनाया है, चाहे वो मम्मी हो या कोई और, उसने कितनी मेहनत से, कितने मन से, कितना समय देकर इस भोजन को पकाया है। और साथ ही साथ ये भी सोचें कि बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें ये भोजन नसीब ही नहीं होता। पौष्टिक भोजन तो बहुत दूर की बात है, उन्हें खाने लायक भोजन भी नहीं मिलता। आप लोग ब्लेस्ड हैं कि आप भोजन कर पा रहे हैं, आपको भोजन मिल रहा है, तो उसका सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। एक और चीज़ जो मुझे परेशान करती है वो ये है कि आजकल ट्रेंड बदल गया है सेलिब्रेशंस का। बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं तो उसमें जो केक है वो खाने से ज़्यादा मुंह पे लगाया जाता है। तो प्लीज़ ऐसी प्रैक्टिस से भी आप लोग बचें, क्योंकि हमें खाने को, भोजन को, खाने की चीज़ों को जो है उनके महत्व को समझना है। एक लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर देखिएगा। अपनी क्लास में, मैंने ऑनलाइन क्लास में अपने बच्चों को भी वो वीडियो दिखाई थी और ये समझाया था कि आप खाने की वस्तुओं का उपयोग जो है
खाने की चीज़ों का इस्तेमाल खाने में ही करें। तो उसमें इसी तरह से बच्चे जो हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, सड़क पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद जो है आधे से ज़्यादा केक जो है खाया ही नहीं जाता और वो गिर जाता है फेस पे लगाने के चक्कर में। तो वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, पर एक हैंडीकैप जो है उनके जाने के बाद वहाँ पर आता है और वो उस गिरे हुए केक को बड़ी ही खुशी से खाता है, क्योंकि उसे तो खाना ही नसीब नहीं होता, तो गिरा हुआ केक भी वो एंजॉय करता है। तो प्लीज़ खाने के, भोजन के महत्व को आप सब समझें, अच्छे बने, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।